इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहा है और हम लोग भी नगर निकाय चुनाव में नगरों का भ्रमण कर रहे हैं। आज जिस चौराहे पे मौजूद हूँ इसका नाम है राम भरोसा चौराहा। वहीं बगल में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोगों से कहना है कि इसका जिस तरह से नाम है राम भरोसा चौराहा, वहीं ये राम भरोसा चल रहा है। तो आज यहाँ तमाम लोग हैं इस राम भरोसे चौराहे पे जानेंगे कि यहाँ किस तरह का राम भरोसा है, यहाँ पर किस तरह का जो भरोसा दिलाकर वोट लिया गया वो भरोसा यहाँ पर कायम है या नहीं। अभी भी राम भरोसा चौराहा राम भरोसे पे चल रहा है या विकास किया गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, आप बताइए यहाँ पर किस तरह का कार्य हुआ है, क्या कार्य हुआ है? चाचा जी आप बताइए, जब यहाँ इस बार दूसरी बार हो रहा है और ग्राम प्रधानी था उस समय से लेकर और जब नगर पंचायत हो गया है तो बदलाव क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो 5 सालों में क्या किया गया है? कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सड़क बिजली कुछ नहीं है, नाला से बदबू मार रहा है घर के सामने कोई काम नहीं हुआ है। ये यहाँ अभी भी राम भरोसे चल रहा है, अभी भी राम भरोसे चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, आप आइए थोड़ा सा सामने वाले। यहाँ पर किस तरह का है, अभी भी राम भरोसे कार्य हुआ है? देखिए बरियारपुर तो अभी भी राम भरोसे के से ही चल रहा है। इस बरियारपुर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब बाहरी कार्य कर रहे हैं। हम लोग के वार्ड से यहाँ के जो युवा हैं वो एक भी कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक भी उन लोगों को काम कर रोजगार नहीं दिया गया है। हालांकि इस नए नगर पंचायत में 100 से सैकड़ों रोजगार आए थे, लेकिन जो रोजगार दिया गया है वो सिर्फ बाहरी दिया गया है। चेयरमैन साहब ने बाहर के लोगों को दिया है और अपने रिश्तेदारों को दिया। ये नगर तो बन गई है लेकिन नगर में खेल कूद और पार्क जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं पर मेरा गाँव है, बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन उस फील्ड के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सड़क के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, नालियाँ एकदम बेकार है और स्लैब जो है आपको मेरे पास फोटोज हैं, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। बीच में सरिया है और पूरा उसमें सीमेंट और जो उसमें गिट्टी है वो नाली में चला गया है। तो उसमें डर लग रहा है, लोग पैर नहीं रखना चाह रहे हैं कि पैर रखेंगे तो पैर टूट जाएगा। 5 सालों में आपने क्या उम्मीद लगाकर वोट दिया था और इस बार क्या करेंगे आप लोग? जनता ने उनको जिताया था तो कुछ काम करने के लिए जिताया था कि नया नगर पंचायत, इसके पहले ग्राम सभा हुआ करता था, नगर पंचायत बना है, शहर हुआ है तो लोग का विकास होगा। बिजली की व्यवस्था की आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज सुबह से बिजली नहीं है, सुबह से बिजली नहीं है। यहाँ के सब लोगों का मोबाइल लगभग स्विच ऑफ होने वाला है या हो ही गया होगा कुछ लोगों का। बिजली की व्यवस्था एकदम बेकार है। फोन करने पर कर्मचारी एकदम बिजली कर्मचारी एकदम ऐसे घमंड से बात करते हैं या फोन नहीं उठाते हैं। वहाँ जाने पर कहते हैं कि क्या करने आए हो, कहीं से खराब है, जब आएगा तो मिल जाएगा। इनके साथ घूम रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ, जो देखिए क्या आप चाहते हैं, इनसे क्या उम्मीद लगाएं? देखिए इनसे उम्मीद हम लोग को यही है कि ये रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो यहाँ पे सैकड़ों रोजगार मिले हैं, यहाँ पे पद हैं, उस पे यहाँ बरियारपुर के लोगों को ही ये लोग भर्ती करेंगे। और राजेश जी बहुत मतलब कि लोकप्रिय नेता हैं बरियारपुर के। अगले बार भी उम्मीद से ही वोट आप लोग दिए होंगे, तो क्या लगता है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, आप लोगों के साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल खरे उतरेंगे। इस प्रकार के नेता हैं, ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जो इनके लिए चल रहा है उनके लिए कभी भी दिन रात चलने के लिए तैयार रहते हैं, 10 कदम चलने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान है, ये भी इसी राम भरोसे चौराहे पर हमारे साथ एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे भी जानेंगे कि आप इनका साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी जो जिस लिए साथ दे रहे हैं वो सफल हो पाएगा कि नहीं? हम पूर्ण विश्वास के तहत कहना चाहते हैं कि जो बरियारपुर की मूलभूत आवश्यकता है, पहली बात कि भ्रष्टाचार मुक्त बरियारपुर, और जितने भ्रष्टाचारी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं उन कार्यों की टीएससी जांच कराई जाए। और जब हमारे उपर दायित्व आए तो हम उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करें, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो। बरियारपुर आज तक राम भरोसे रहा, लेकिन बरियारपुर की धरती बरियार धरती है, किसी मामले में किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। इसको अब राम भरोसे नहीं रहने दिया जाएगा, इसको कर्म के भरोसे आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुविधाएं बन रही हैं, बगल में ही आपका थाना बन रहा है, अब जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। यहाँ पर और सारे, लेकिन जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं नगर पंचायत में जो होनी चाहिए वो कैसी है? देखिए, इंसान की मूलभूत आवश्यकता है सड़क, शिक्षा और परिवहन, स्वास्थ्य, ये 4 आवश्यकताएं हैं। और हमारे पास बगल में थाना है, बगल में विद्युत सब स्टेशन है, बगल में स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है, और इस नगर पंचायत के अंदर 16 प्राइमरी विद्यालय हैं। उसके बाद प्राइवेट विद्यालय भी बड़े अच्छे हैं, उनके सुविधाओं मिल रहा है, नहीं मिलनी चाहिए।
नहीं, उनकी सुविधाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्राइमरी स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के गुरुजनों से मिलकर के, गुरुजनों से अनुनय विनय करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। और उस विद्यालय में क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है, किन चीज़ों की कमी से बच्चों का अध्यापन बढ़िया नहीं हो पा रहा है, उस पर हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। अनिल कुमार पांडे। जैसे कि आप सीधे इनसे जो प्रत्याशी प्रतिनिधि इनसे बात करेंगे, कुछ खट्टी कुछ तीखी ऐसी सवाल ही होंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, आज जनता के बीच आपने वोट मांगने, जीत के बाद इस जनता के बीच में आप आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल, मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ। आप पूछ लीजिए, जनता का हुजूम खड़ा है यहाँ। मैं परमानेंट जनता का एक चौकीदार बन के परमानेंट जनता के बीच रहता हूँ। आज उसी की देन है कि ये आम जनमानस मेरे साथ दौड़ रहा है। गांव गलियारों तक की कड़ाके की धूप में भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। और ये जनता से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप धूप में थोड़ा 1 घंटा आराम कर लीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि आराम नहीं करेंगे जब तक हम जिता नहीं लेंगे। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ एक, और 30 साल से पार्टी का सिपाही हूँ। इसी नाते बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे चुनाव मैदान में उतारा है, मेरी पत्नी को। पिछली बार भी मेरी पत्नी चुनाव मैदान में थी, बहुत कम वोटों से। जनता ने तो मुझे जिता दिया था, लेकिन भाग्य ने मुझे हरा दिया। बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था। 59 वोटों से। इस बार ये माहौल चेंज हो गया है। आज सभी वर्ग समाज के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी वर्ग समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पे अपनी मुहर लगाने के लिए आतुर हो चुके हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि निश्चित तो आने वाले 4 तारीख को हाथी का इतना मुहर लगेगा कि सामने वाले की जमानत जब्त होगी। और किरण आप जिस चौराहे पे खड़ा है, इसका जैसे ही हमने पहले बताया कि राम भरोसा था, क्या आप इसे राम भरोसा छोड़ेंगे कि राम राज्य बनाएंगे? देखिए, इस राम भरोसे चौराहा को, ये हमारा हर्ट है, बरियारपुर नगर पंचायत का हर्ट है। हम इसको इतना सुसज्जित करेंगे कि दूर से ही दिखेगा कि ये नगर पंचायत है। एक बार मौका मिले, हम यहाँ सारी सुख सुविधा अवेल करेंगे, किसी भी सुख सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। राम भरोसे को एकदम सुंदर जगह बनाया जाएगा कि लोग आके देखें कि काम कैसे होता है। हमारे माध्यम से यहाँ की जनता को क्या आप वादा करना चाहते हैं जो पूरा होगा, और यहाँ इस जो चौराहे के लोग, उन्हें लाभ मिलेगी, नगर पंचायत को लाभ मिलेगी? देखिए, अभी यहाँ पर पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे नगर पंचायत को बिजली पोल के माध्यम से लाइट लगवाएंगे। सभी जगह पानी की व्यवस्था होगी, सभी जगह हर चीज जो भी आवश्यकता है। 28 प्रकार के कार्यक्रम हैं नगर पंचायतों में, 2800 प्रकार के कार्यक्रमों से सुसज्जित किया जाएगा। यहाँ तमाम गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। उनको बड़े पैमानों पर कैंप लगा के सबको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कराया जाएगा। और जो भी सुख सुविधा होगी सबको मुहैया कराया। जैसे कि आप पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र अब शहर में परिवर्तन। अब हम जानेंगे, अगर चाचा जी हैं यहाँ पर, जो आवास है, जो कहा जाता है कि झोपड़ी में लोग रहते हैं, वो आवास या कितने लोगों को मिला? क्या आपके नजर में आपके गांव में लोगों को आवास मिला है कि नहीं मिला? मिला है कि नहीं आवास, आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप अभी तक बतला रहे हैं कि यहाँ नहीं हुआ है, वो हमारे राजेश राजभर जी और चुन्नू पांडे जी का कहना ये है कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने बरियारपुर को खुदा की कसम साफ सुथरा सुहाना बना देंगे। आवास में क्या कहेंगे लोग? हम ये चाहते हैं, हम जितनी भी जनता इंडिया के साथ जितने भी जनता है वो सब इनको चुनने के लिए व्याकुल है। हम गोरखपुर से भाग के आ रहे हैं, इसीलिए गोरखपुर चले गए थे और भाग के आ रहे हैं कि आज राम भरोसे चौराहा जा रहे हैं लोग, हम भी चले। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है, तमाम वादे हो रहे हैं। अब 4 तारीख को यहाँ मतदान होना है, 13 तारीख को उसका फाइनल रिपोर्ट आने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यही होगा कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो इस नगर पंचायत बरियारपुर को बरियारपुर बनाते हैं, ऐसे ही फिर इसे राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।